हेलो बच्चों, जोसा की काउंसलिंग को लेके एक छोटा सा अपडेट है। आप लोगों को पता है कि आज जोसा के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है, तो आपको किस तरीके से आगे के कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान रखना है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, इस पेज पे जाएंगे जोसा वाले पे। जोसा पे यहाँ पे जाने के बाद ये जो व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड 1 है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सीधे इस पेज पे आ जाएंगे। इस पे आप अपनी बेसिक डिटेल भरिएगा, जेईई मेन का नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी पिन। जैसे ही आप ये भरेंगे उसके बाद आप सीधे जो पेज आपके पास खुलने वाला है यहाँ पे, वो पेज आपका इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। अब इस पेज के अंदर क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है राउंड 1, ठीक है, राउंड नंबर 1। इसी तरह फिर अगला जो आएगा वो राउंड नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। 5 राउंड तक आपका आईआईटी की काउंसलिंग चलेगी, उसके बाद सी से स्टार्ट हो जाएगा फिर। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। ये पहला आएगा यहाँ पे। जैसे ये आप देखोगे, इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। यहाँ पे आपका जेईई मेन एप्लीकेशन का नंबर लिखा होगा और वहां पे आपका नाम भी होगा कहीं कॉर्नर पे, ओके। अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे ना, इस पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, सेकंड पॉइंट पे, डाउनलोड इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप, तो आपको कुछ ना इस तरीके का एक एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा जिसमें आप अपनी बेसिक बेसिक चीजें देख सकते हो, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, ये आपको जैसे ही दिखाएगा ना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में, तो राउंड 1 के अंदर आपको देखो 1 नंबर पर जो भी आपका चॉइस नंबर था, जैसे यहाँ पे ना 192 नंबर पर ये अलॉटेड इंस्टीट्यूट अलॉटेड कौन सा है, स्कूल ऑफ स्टडीज ये वाला, ठीक है, जीजीवी बिलासपुर यूनिवर्सिटी, ओके। तो ये वाला इंस्टीट्यूट इसको अलॉट हो चुका है। कौन सी ब्रांच मिली है, सिविल इंजीनियरिंग मिली हुई है, ठीक है। अलॉटेड कैटेगरी वगैरह जो भी आपका रहेगा वो आ जाएगा। तो अगर आपको कोई कॉलेज मिला है तो ये दिखाएगा, अगर आपको राउंड 1 में नहीं मिला है तो आप राउंड 2 तक का वेट करिए फिर, ओके। राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 एंड सो ऑन, क्लियर। अब ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमने देख लिया। फिर हम आगे जाएंगे, अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे विलिंगनेस सबमिशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो अगला पेज है वो इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम लिखा होगा। अब इसमें 3 ऑप्शन है और ये बहुत फटाफट से होता है, इसलिए इस पर टिक मत करिएगा पहले, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें गलती हो सकती है आपसे, इस पर टिक नहीं करिएगा, इसको दूर से देखना है, ठीक है। अगर मार्कर क्लिक हो गया तो तुरंत अगले पेज पे चला जाता है वो। पहला ऑप्शन है फ्लोट का, दूसरा है स्लाइड का और तीसरा है फ्रीज का। अब इनको आप ध्यान से समझो, ये क्या क्या चीजें हैं। फ्लोट का मतलब क्या है आपका, स्लाइड का मतलब क्या है, फ्रीज का मतलब क्या है। अगर आपने फ्रीज पे टिक किया, अगर आपने फ्रीज पे टिक किया तो जो भी कॉलेज आज आपको अलॉट हुआ है वो फाइनल हो गया। काउंसलिंग में आपको आगे बैठने की जरूरत नहीं है, जो आपको चाहिए था वो मिल चुका है, अब आगे आपका कुछ भी नहीं होगा, जो कॉलेज फाइनल है वो फाइनल है, बस। स्लाइड का मतलब क्या होता है, स्लाइड का मतलब है, जैसे मान लेते हैं हम, आपको आईआईटी दिल्ली के अंदर, आईआईटी दिल्ली के अंदर आपको डबल ई मिली है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिली है, और आपके, और मान लेते हैं ये आपने आईआईटी दिल्ली जो है ना वो 10वें नंबर पे भरा हुआ, 10th चॉइस है, इससे ऊपर 9 नंबर और हैं, और 9 नंबर में आपका 8वें नंबर पे मान लेता हूँ आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली जहाँ पे लिखा हुआ है ईसी लिखा हुआ है। 9वें नंबर पे आपका आईआईटी बॉम्बे था, उसके अंदर आपका मान लेते हैं डबल ई लिखा हुआ है, क्लियर, इस तरीके से ऊपर है। तो स्लाइड का मतलब होता है आपका सेम इंस्टीट्यूट के अंदर ऊपर वाली रैंक पे जाना। जैसे कि आपको अगर 10वें नंबर पे डबल ई मिला है, तो अगर आपने स्लाइड कर दिया तो वो 9वें नंबर को छोड़ के 8वें नंबर पे चला जाएगा, क्लियर। इन द सेम इंस्टीट्यूट, सेम इंस्टीट्यूट जो ऊपर आते हैं ना उसमें वो स्लाइड करता है। तो स्लाइड का मतलब क्या हो गया कि 10वें पे आईआईटी दिल्ली आपको मिला था, वो 9वां नहीं लेके फिर 8वें पे जाएगा इसी। तो अगर आपको लगता है कि आपको जो आईआईटी कॉलेज चाहिए था वो मिल चुका है, बस आप ब्रांच उसमें कोई और लेना चाहते हो ऊपर, तो आप फिर स्लाइड ही करिएगा ओनली। जैसे अगर आपको आईआईटी दिल्ली मिला है तो आप आईआईटी दिल्ली में जा चुके हो, अब उसी में चेंज करना है। अगर वो नहीं मिला तो फिर मैं डबल ई के साथ कंफर्टेबल हूं, तो फिर आप स्लाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि 10वें नंबर पे आपको आईआईटी दिल्ली मिला है, अगर 9वें नंबर पे आईआईटी बॉम्बे भी आपको मिल जाए, या 7वें नंबर पे आपको आईआईटी कानपुर भी मिल जाए, आईआईटी कानपुर सीएस में मिल जाए, या एंड सो ऑन, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप फ्लोट करेंगे। फ्लोट का मतलब होता है जो भी आपको रैंक आज मिली है उससे ऊपर जितनी भी चॉइसेस हैं उससे ऊपर वाले में, तो वो सब आपको मिल सकती हैं कोई भी, क्लियर। सेकंड राउंड पे, थर्ड राउंड पे, फोर्थ राउंड पे। तो अब आपको क्या करना है, मेरा जो रिकमेंडेशन है वो यही रहेगा कि आप फ्लोट करिएगा, क्लियर। अगर आपका किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के साथ कोई विशेष लगाव नहीं है तो आप फ्लोट करिएगा, जो भी अच्छी रैंक है, जो भी आपने चॉइस में भरी है वो आपको मिल जाएगी, ओके। बस ये ध्यान रहे कि जो ऊपर भरा हुआ है वो देख लेना, गलती से कोई ऐसा नंबर तो नहीं भरने जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है।
तो ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसका आपको ध्यान रखना है। फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज, समझ में आ गया। फ्रीज मतलब आज फाइनल हो गया, जो मिला वो परफेक्ट है। स्लाइड का मतलब है सेम इंस्टीट्यूट के अंदर जो ऊपर चॉइसेस हैं उनमें से कुछ मिलेगा। फ्लोट का मतलब है कि ऊपर जितने भी चॉइसेस हैं, चाहे इंस्टीट्यूट आईआईटी कानपुर हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, बॉम्बे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ब्रांच कोई भी हो सकती है, जो भी उससे ऊपर वाली प्रेफरेंसेस हैं वो आपको मिलेंगी। क्लियर। अब हम जाएंगे, जैसे ही आप फ्लोट करोगे तो आपने जैसे ही फ्लोट दबाया उसके बाद आपका फ्लोट दबाने के बाद एक आपका ऑप्शन आएगा, उसमें आप पासवर्ड डालोगे अपना, आपका पासवर्ड आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे या जीमेल आईडी पे। जीमेल या मोबाइल नंबर पे आपका जीमेल होगा या मोबाइल नंबर पे आपका पासवर्ड आ जाएगा, जो भी आपने रजिस्टर किया था उसे जैसे ही आप फिल करोगे तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा कि आपने फ्लोट चॉइस कर लिया है। ठीक है, जैसे ही ये करोगे उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। क्लियर। अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपके 10th की मार्कशीट चाहिए। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ क्या क्या चाहिए आपको। डॉक्यूमेंट्स में जो आपको नीड है ना बच्चों, डॉक्यूमेंट्स में जो आपको नीड है, डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए आपको, चाहिए क्लास 10th की मार्कशीट। क्लास 10th की मार्कशीट रखिएगा। दूसरा, क्लास 12th की मार्कशीट रखिएगा। क्लास 12th की मार्कशीट हो गई। अब क्लास 12th की मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका एडमिट कार्ड भी लगा सकते हो। क्लियर। अगर मार्कशीट आ गई है तो ओके है, नहीं तो एडमिट कार्ड भी लगा देंगे तो वो भी चलेगा। तीसरे नंबर पर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका जो डोमिसाइल है, क्योंकि एनआईटी के अंदर क्या होता है, रिजर्वेशन होता है। ठीक है, अपने स्टेट का कुछ ना कुछ, तो आपको चाहिए डोमिसाइल का प्रूफ चाहिए। डोमिसाइल का प्रूफ चाहिए, तो डोमिसाइल का प्रूफ चाहिए यहाँ पे आपको। और उसके बाद आपको फोर्थ नंबर पे क्या चाहिए, फोर्थ नंबर पे कोई भी कैटेगरी है अगर आपके पास, और मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट। ओके, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, और आपको कैटेगरी वगैरह का चाहिए कुछ। ठीक है ना, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रख लीजिए आप अपने। ठीक है, मार्कशीट लेके आ जाइए। ठीक है, इसमें क्या डालना है आपको, क्लास 10th क्लास 12th का डाल दीजिएगा डोमिसाइल के अंदर। ठीक है ना, क्लास 12th का हम डाल सकते हैं डोमिसाइल के अंदर, क्योंकि वो जिस स्टेट से आप पास करते हो 12th वही आपका माना जाता है। तो जहां से आप 12th पास करोगे उसी स्टेट का डोमिसाइल माना जाएगा। ऐसा मत करिएगा कि आपके पास आप 12th क्लास आपने कहीं दिल्ली से कर ली है और आपके पास डोमिसाइल हरियाणा का था तो आपने हरियाणा वाला डाल दिया। ठीक है, तो वो दिल्ली वाला रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा आपका। आपके पास डोमिसाइल मान लेते हैं किसी का यूपी का है और आप पढ़ाई जो की है वो राजस्थान में जाके की है, तो राजस्थान का काउंट होगा ना, जैसे 12th की है वो काउंट होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप इस पर जाओगे फिर बच्चों आएगा आपका फीस एक्सेप्टेंस। फिर आपको फीस भरनी पड़ेगी, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट। तो यहाँ पे करीबन करीबन 35,000 के आसपास की फीस रहेगी जनरल कैटेगरी के अंदर। तो 35,000 आपको पे करने पड़ेंगे। अब आप सोचोगे सर ये तो पे हो गए 35,000, आप भाई ये जो फीस आप दे रहे हो ना वो जोसा को दे रहे हो। तो ये जो फीस है ना, जिस कॉलेज में आप जाओगे वहां जाके आपके फीस में लग जाएगी। तो जो भी आपकी फीस रहेगी, जो भी आप यहाँ पे 35 के, जैसे मान लो 35 के आप भरते हो तो 35 के है। और अभी आप बोल रहे हो कि सर पहले राउंड में मुझे आईआईटी दिल्ली मिला है, राउंड 1 के अंदर मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, राउंड 1 में आपको आईआईटी दिल्ली मिला है। और जैसे ही आप जाते हो और आप बोलते हो सर आईआईटी आईआईटी बॉम्बे मिल गया मुझे, आईआईटी बॉम्बे मिल गया मुझे राउंड 4 के अंदर, तो फिर फीस का क्या होगा, तो ये जो फीस है ना वो इसमें जाके लग जाएगी। ठीक है, तो फीस आपकी क्या है, जहां भी आप जाओगे उस कॉलेज में आपकी कंपनसेट हो जाएगी, वहां पे जाके लग जाएगी। ठीक है, तो बस सबसे बड़ी चीज जो है वो तो यही है यहाँ पे कि आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, फ्लूट स्लाइडर फ्रीज का ये क्या है और ये ठीक है। और बाकी फिर ये छोटे मोटी सी चीजें हैं, और भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, मैं आपको बता दूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।